Jain students, so today I am starting with question number 6 of exercise 8.3. So what is the question? The question is this कि आरिफ took a loan of रुपये 80,000 फ्रॉम ए बैंक. आरिफ ने जो है किसी बैंक से जो है 80,000 का लोन लिया. यानी आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? प्रिंसिपल पी इज गिवन 80,000. आगे लिखा हुआ है इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 10% पर एनम, ठीक है. तो क्वेश्चन है कि फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 years इफ द इंटरेस्ट इज फर्स्ट इज कंपाउंडेड एनुअली और सेकंड पार्ट है कंपाउंडेड हाफ ईयरली. तो आपको क्या निकालना है? उन अमाउंट का डिफरेंस निकालना है जो कि उसको 1.5 years के बाद देना है, जबकि एक बार में जो आपका अमाउंट है वो कंपाउंडेड एनुअली है और दूसरे केस में आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली है. ठीक है, आपने क्या है दोनों का डिफरेंस निकालना है. तो देखिए ये आपको क्वेश्चन में गिवन है सारे. P इक्वल टू 80,000, रेट इज 10%, T इज 1.5 year. फर्स्ट पार्ट है कि व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली देन अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 year. तो आप इसमें जो है या तो सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा लीजिए और या फिर आप जो है इसमें क्या है, क्योंकि एक साल तक जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो या तो आप सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा लो एक साल के लिए या फिर आप जो है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला लगा लो. तो देखिए क्या हो जाता है फॉर्मूला. ए इज इक्वल टू पी, क्या होता है? ए इज इक्वल टू पी और 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी. पहले मैं एक साल के लिए निकाल रहा हूँ, फिर आगे जो आपका हाफ ईयर है उसका मैं अलग से निकालूंगा. तो देखिए आपका अमाउंट हो गया आपका P कितना दे रखा है आपको? 80,000 इंटू 1 प्लस रेट आपको दे रखा है 10 अपॉन दिस वन. हाउ मच? 10% दे रखा है 10 अपॉन 100 और पावर कितनी हो गई आपकी? 1, क्योंकि एक साल के लिए ही मैं केवल कैलकुलेट कर रहा हूँ. ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई शॉर्ट कटिंग नहीं कर रहा हूँ, सीधा जो है यहाँ से डायरेक्ट लिख दिया मैंने 80,000 और यहाँ पे देखिए 100 बन जा 100 और प्लस 110 अपॉन 100 पावर 1, 100 पावर 1 पावर में सेम रह जाएगा नंबर. तो कितना हो जाएगा? ए इक्वल टू 80,000 इंटू 110 अपॉन 100. तो देखिए कितना हो गया. ये 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो गए ये वाले. तो आपके पास कितना बच गया? 800 इंटू 110, 800 इंटू 110. ठीक है, ये 800 ये वाला यहाँ से यहाँ तक और ये आपका 110, इनको मल्टीप्लाई कर दिया. 11 8 जा 88, 2 जीरो ये हैं और 1 जीरो ये है 88,000. तो ये क्या होगा उसका? एक साल के बाद जो अमाउंट होगी वो कितनी हो जाएगी? 88,000. अब जो नेक्स्ट 6 मंथ हैं, ये जो 6 महीने हैं, इन 6 मंथ के लिए 88,000 क्या करेगा? एज ए प्रिंसिपल वर्क करेगा. नाउ फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर, ठीक है, रुपीज 88,000 विल बी एक्ट एज प्रिंसिपल. क्या करेगा? प्रिंसिपल. ठीक है, अब मैं इंटरेस्ट निकालता हूं नेक्स्ट 6 मंथ का. नाउ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ यानी हाफ ईयर का. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिए. क्या होता है? PTR डिवाइडेड बाय 100, PTR अपॉन 100. तो P देखिए आप, P कितना है मेरा? ये आ गया P अब कितना? 88,000. R तो सेम है और टाइम कितना है आपका? 1/2. R कितना है आपका? 10 और डिवाइड में कितना आ जाएगा? 100. डिवाइड में कितना आ जाएगा आपका? 100. PTR अपॉन 100. तो कितना हो जाएगा देखिए, ये 2 जीरो तो यहाँ से कैंसिल हो गई. जस्ट लुक हियर. ठीक है, अब बचाए 880 अपॉन 2 या 880 इंटू 10.
880 इंटू 10 और डिवाइड में कितना रह गया आपका 2। 880 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाएगा ये 440 इंटू 10 दैट इज ₹4400। ठीक है। तो अब देखिए जो अमाउंट एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर होगी वो कितनी होगी। नाउ अमाउंट एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर वो देखिए कितनी होगी। ये जो आपकी अमाउंट होगी 1 साल के बाद और प्लस उसमें जो ये अगले 6 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा इज इक्वल टू कितना अमाउंट आफ्टर 1 ईयर प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ हाफ ईयर। तो देखिए कितना हो गया 88,000 था और प्लस उसमें कितना आ गया 4400। इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए 0,0,0,0,4 88 एंड 4 कितना आ गया 92,400। यानी उसको क्या करना पड़ेगा 1.5 ईयर के बाद जो है इतना अमाउंट हो जाएगा 92,400। अब दूसरा पार्ट देखिए क्या कहता है कि अमाउंट आफ्टर 1.5 ईयर ठीक है व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब सेकंड पार्ट देखिए अमाउंट after 1.5 years when the interest is compounded half yearly और कहीं कहीं पे लिखा होता है सेमी एनुअली। तो देखिए वहाँ पे क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका अमाउंट ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे आपका अमाउंट जो है आपका इसको मैं यहाँ से दिखा लेता हूँ A1 से। किससे A1 यानी A1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी A1 आ गया आपका 92,400 और इसको मैं दिखा लेता हूँ A2 से। तो देखिए A2 का फॉर्मूला क्या है हाफ ईयर इक्वल टू P1 प्लस R/200 और इसमें कितना आ जाएगा 2T। अब T के लिए देखिए यहाँ पे हेयर T इज हाउ मच 1/2 एंड ईयर यानी 3/2 ईयर्स। तो therefore 2T will be 2 इंटू 3/2 यानी कितना 3। 2T की वैल्यू कितनी आ गई 3 ठीक है। अब इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं therefore आपका आ गया A2 इज इक्वल टू P कितना है आपका P है आपका 80,000 इंटू देखिए 1 प्लस R था आपके पास 10/200 और पावर 2T की जगह कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे 3। तो कितना हो गया बेटा ये 80,000। यहाँ पे देखिए 1/20 हो गया 1 प्लस 1/20 पावर 3। तो कितना हो जाएगा 80,000 इंटू देखिए यहाँ पे एलसीएम लेके 21 जा 20 21/20 क्यूब 21/20 क्यूब कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हो गया आपका 80,000 इंटू 21 इंटू 21 और नीचे कितना है आपका 20 है
तो 20 × 20 × 20। अब आप देख लीजिए ये 1 2 3, ठीक है, ये हो गया आपका 3 0 कैंसिल हो गए, या एक लाइन और लिख लो, ये हो गया आपका 80,000 इंटू 21 इंटू 21/21 और नीचे आ गया 8,000 से जब 80,000 डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो कितना आ गया 10 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। अब देखिए ये 21 इंटू 21 कितना होता है 441, कितना होता है 441। तो मैंने लिख दिया 10 इंटू 441 और मल्टीप्लाई विथ 21। तो कितना हो गया ये, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ गया 4410 इंटू 21। यहाँ पे इसको जो है कैलकुलेशन कर लीजिए, कितना हो गया 21 1 जा 21, कैरी 2 की 84 86 और 8 आ गया कैरी में, तो 21 84 और ये आ गया आपका 92610। कितना आ गया आपका जो आपकी अमाउंट है वो कितनी आ गई अब 92610, ठीक है। तो कहता है कि दोनों अमाउंट का जो है आप डिफरेंस निकालिए। नाउ द रिक्वायर्ड डिफरेंस, तो देखिए क्या हो जाएगी विच इज ग्रेटर 92,400 और 92,610, ये है, तो क्या हो जाएगा 92610 माइनस 924, इज इट दियर 92610 माइनस 92400, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप, ये आ गया 0 और 1 और 6 माइनस 4 210, कितना आ गया 210 का डिफरेंस होगा उसमें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कि मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन ए बिजनेस, यानी क्या है मनी इन्वेस्टेड बाय मारिया दैट इज प्रिंसिपल इज गिवन, प्रिंसिपल पी इज गिवन ₹8,000, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है सी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, वो क्या है 5% जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से जो है एनुअली क्या करते हैं पे करती है, पेड करेगी, जबकि क्या दे रखा आपको ये कंपाउंडेड एनुअली है। कैसा है ये एनुअली कंपाउंडेड है, एनुअली कंपाउंडेड है उसका मामला, कैसा है एनुअली कंपाउंडेड। तो क्वेश्चन ये है फाइंड द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यानी उसके अकाउंट में कितनी अमाउंट क्रेडिटेड हो जाएगी एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। और दूसरा पार्ट है इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, और दूसरे पार्ट में क्या करना है आपने जो तीसरे साल के लिए इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले इसको देखें अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो वो किससे दिखाएंगे हम ए से, ए से दिखा रहे हैं तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, ए मीन्स 2 ईयर्स, या यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए 2 ईयर्स, फॉर्मूला वही है ए इक्वल टू पी, एनुअल का फॉर्मूला चल रहा है तो 1/1 प्लस r/100 और पावर कितना आ जाएगा आपका टी, कितना आ जाएगा टी, यहाँ पे टी कितना है यहाँ पे 2 है, तो देखिए क्या हो जाएगा मेरे पास ए 2 ईयर्स, ऐसे लिख दिया मैंने, इक्वल टू पी, पी इज हाउ मच 8,000 इंटू 1 प्लस आर इज गिवन देयर 5%, 5/100 और टाइम कितना है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 2 है, तो कितना हो गया बेटा ये 8,000 इंटू, यहाँ से देख लीजिए 5 कितना हो गया ये 20 हो गया, ठीक है, 1/20 हो गया तो ये हो गया 21/20 होल स्क्वायर। तो देखिए कितना हो गया ये 2 ईयर्स का, ये हो गया आपका 8,000 इंटू 21 स्क्वायर का मतलब 21 इंटू 21 और ये हो गया आपका 20 इंटू 20। तो देखिए कितना हो गया 2 2 जा 4, ये दोनों जीरो तो आपकी कैंसिल हो गई, ठीक है, 2 2 जा 4,
4 से ये आ गया आपका 80, तो कितना आ गया 20 इंटू 21 इंटू 21। तो यहाँ से देख लीजिए आप, ये हो गया 20 और 21 इंटू 21 यानी 21 स्क्वायर होता है 441। तो कितना हो गया ये रुपीज़, देख लीजिए 88 2 4 2 4 इतना, ये क्या हो गया उनका, उसके अकाउंट में जो है इतनी अमाउंट क्रेडिट होगी एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। कितना रुपीज 8820। अब सेकंड पार्ट है कि कहता है कि उसका इंटरेस्ट निकालो थर्ड ईयर के लिए। नाउ इंटरेस्ट इन थर्ड ईयर, तीसरे साल के लिए जो है उसका इंटरेस्ट निकालिए। तो अब एक चीज़ देखिए, अगले साल के लिए मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ, उसके लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा ये, यानी कौन सा, जो आपका फॉर्मूला ये बनता है ना PTR/100। यहाँ पे मैं P की जगह क्या लिखूँगा आपका ये वाला A2 ईयर्स वाला, A2 ईयर्स वाला लिखूँगा इंटू T कितना है मेरा, T कितना है, अरे एक ही साल के तो बोल रहा है थर्ड ईयर के लिए, यानी 1 इंटू 1 और रेट है मेरा 5/100। ठीक है, यहाँ पे जो 8820 है ये थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, इसलिए मैंने P की जगह क्या लिखा A2 ईयर्स वाला। ठीक है, तो आप रख लीजिए, वैल्यू पुट कर लीजिए। A2 ईयर्स कितना हो गया आपका 8820 इंटू टाइम आपका 1 ईयर है क्योंकि थर्ड ईयर की बात कर रहा है, इंटू 5 है आपके पास, 5 से यहाँ सॉल्व हो जाता है, ये नीचे कितना हो जाता 5/20 यानी 1 कितना हो गया ये 20। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया 8820/20, तो कितना आ गया है 441। तो कितना होगा उसका थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ गया आपका 441। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1.5 years at 10% per annum compounded half yearly. Would this interest be more than the interest, ठीक है, he would get if it was compounded annually। यानी आपको क्या करना है, आपको ये करना है इस क्वेश्चन में कि पहले आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है उसका, और उसके बाद क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और ये चेक करना है कि क्या उन दोनों में कोई डिफरेंस था, क्या इस इंटरेस्ट में जो है कि वो ज़्यादा अमाउंट पे करता। तो देखिए P कितना है आपके पास 10,000, P इज गिवन 10,000, इट इज गिवन देयर। उसके बाद टाइम दे रखा है 1.5 year, टाइम दे रखा है आपको 1.5 year, और रेट आपको दे रखा है 10% PA, 10% PA, 10% PA। ठीक है, और अब वो क्या कह रहा है, एक बार जो इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड एनुअली है और एक बार हाफ ईयरली है, एक बार हाफ ईयरली है। तो आप देखिए फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A इज इक्वल टू P, A इज इक्वल टू P 1 + R/200 और 2T, 2T कितना हो गया आपका 3, क्योंकि T देखिए यहाँ पे T कितना है 1/2 है, यानी दैट इज हाउ मच 3/2, देयरफॉर 2T विल बी 2 × 3/2, दैट इज हाउ मच 3। तो 2T कितना आ गया आपका 3। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, A इज इक्वल टू आ गया 10,000, इसको देखिए कितना आ जाएगा
1/20 आ गया, 20 1/20 क्यूब, 21/20 क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो गया आपका 10,000 इंटू 21 इंटू 21/20 इंटू 20 इंटू 20। तो यहाँ से देखिए 1 2 3, ये 3 जीरो तो यहाँ से कैंसिल हो गई, ये वाली 1 2 3, यहाँ बच गया 10/8। कितना आ गया 10 नीचे आ जाएगा 8 और ऊपर आ गया 21 इंटू 21 इंटू 21 कितना 8, 10 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, ये इतना सारा यहाँ पे आ गया। अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो a इक्वल टू देखिए आप, ये कितना हो गया 10 इंटू दिस वन कितना हो गया 210, इन दोनों का 210 और बाद वालों का 441 और डिवाइडेड बाय 8। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे तो 8 ही रहेगा, इस जीरो के लिए यही आएगा। देखिए 21 1 जा 21, 84 और 2 86, 84 इतना हो गया आपका। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, देखिए ये हो गया 92610। ठीक है, इसको 8 से ही डिवाइड कर लेते हैं डायरेक्ट, देखिए कितना आ जाएगा 8 1 जा 8, 1 और 2 आ गया, 8 1 जा 8, 4 और 6 आ गया, 8 5 जा 40 आ गया, 6 आ गया और 6 के बाद कितना आ जाएगा 1, 8 7 जा 56, 5 आ गया, 0 आ गया, 8 6 जा 48, 2 आ गया, इससे छोटा है 0, 8 2 जा 16 और यहाँ आ गया 4, 1 0 और बढ़ा दिया तो कितना आ गया 11,576.25। तो कितना अमाउंट आ गया आपका 11,576.25 और इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए कितना हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 11,576.25 माइनस इट वाज 10,000, तो कितना आ जाएगा बेटे, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो आप, 0.25 तो एज इट इज रहेगा, 6 7, यहाँ से देखिए ना ये 11,576 कर लो तो 6 आ गया, 7 आ गया, 5 आ गया और ये 1 आ गया, तो कितना आ गया ₹1576.25। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि जब जो है ये इंटरेस्ट जो है एनुअली कंपाउंडेड होता है। नाउ व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, जब कंपाउंडेड एनुअली होता है तो तब हम क्या करेंगे, पहले इसका 1 साल के बाद की अमाउंट निकालेंगे और फिर नेक्स्ट 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। देन अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू पी, ठीक है, या सिंपल इंटरेस्ट लगा लो, तो कितना हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर, बताइए ए इक्वल टू पी, पी कितना है मेरे पास 10,000 इंटू 1 प्लस आर कितना है 10 और अपॉन 100 है और टाइम कितना है 1 साल, तो कितना हो गया ये देख लीजिए 10,000, यहाँ से देख लीजिए 10 से 10 कट गया इंटू 11/10, तो कितना हो गया, ये 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया 11,000 कितना आ गया, 1 साल के बाद अमाउंट कितनी आ गई 11,000। अब नेक्स्ट 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। नाउ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ नेक्स्ट
6 मंथ्स। नेक्स्ट 6 मंथ्स का मतलब हो गया आपका हाफ ईयर का, हाफ ईयर का। देखिए 1.5 ईयर है, 1 साल तक पहले अमाउंट निकाल दिया, फिर अगले 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका 11,000 होगा। उसके लिए प्रिंसिपल क्या होगा, 11,000। तो क्या फॉर्मूला है, PTR/100। तो P बताइए आप, P कितना है मेरा, प्रिंसिपल हो गया इसके लिए 11,000 इंटू T हो गया 1/2, R हो गया आपका 10% और डिवाइडेड बाय 100। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो यहाँ से निकल लिए, ठीक है, और ये हो गया 2 5 जा 10, 5 इंटू 110, 5 इंटू 110 दैट इज 550, 550, ठीक है। अब उसकी अमाउंट देखिए आफ्टर 1.5 ईयर। नाउ अमाउंट आफ्टर 1.5 ईयर, देखिए वो क्या होगा, ये वाला जो आपका 11,000 था उसमें आप क्या करेंगे, ये जो अगले 6 महीने का इंटरेस्ट है कितना 550, इसको आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ₹11,550, ₹11,550, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना है आपका, फाइनल अमाउंट आपकी आ गई कितनी, 11,550, 11,550 और माइनस कितना है वो आपका 10,000 तो कितना आ गया बेटा, ये 0 फिर आ गया 55 और ये आ गया 1, कितना 1550, ये इसका क्या आ गया, उसका इंटरेस्ट आ गया, जब क्या था एनुअली था, और उसमें कितना था 1576.25। तो कह रहा है क्या कि इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होता, यस द इंटरेस्ट इज greater than interest when the interest compounded half yearly then the interest compounded annually, ठीक है। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन 4096 इफ ही गेव इट फॉर 18 months एट 1/2% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यानी आपको पी कितना गिवन है, पी आपको गिवन है ₹4096, टी आपको दे रखा है 1.5 ईयर दैट इज 3/2 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपको 12.5, 1/2 यानी 25/2% PA। तो अमाउंट कहता है, अमाउंट विच राम, अमाउंट CEI, अमाउंट रिसीव्ड बाय राम when the interest is compounded half yearly, हाफ ईयरली का फॉर्मूला लग जाएगा A = P1 + R/200 पावर
2t। अब यहाँ पे देखिए 2t, देखिए 2t कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2t विल बी 3। तो वैल्यू पुट कर लो, a इक्वल टू, जस्ट टेल मी कितना, 4096 इंटू 1 प्लस r कितना है मेरा 25/2, ठीक है, और इंटू 200 और पावर कितनी है आपकी 2t का मतलब 3। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 4096 इंटू, देखो 25 8, तो 1 प्लस 1/2 इंटू 8 पावर 3 कितना हो गया 4096 इंटू, यहाँ देखिए 2 8 16, 1 प्लस 1/16 पावर 3, तो कितना हो गया 4096 इंटू, यहाँ पे देखिए 16 1 16, 17/16 पावर 3, तो कितना आ जाएगा 4096 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17, और नीचे हो जाएगा आपका 16 इंटू 16 इंटू 16, ठीक है। तो देखिए 16 क्यूब ये हो जाएगा आपका इसके इक्वल, तब बचेगा 17 इंटू 17 इंटू 17, और 17 का क्यूब इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज ₹4913। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका ₹4913, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।